पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वोमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई। बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो। उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है। एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक बेलपत्र। कई लोग बहाना बनाते रहते हैं, मैंने ज्यादा खा लिया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। एक कहती है मैंने कुछ नहीं खाया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। गोली खा लो तो भी होए, ना खाओ तो भी होए। तो एक बार प्रयास कर कर देखो ना कि एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाकर गाड़ी में बैठ जाओ। फिर मिलेंगे अगली कथा में। मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कहीं निकल जाए। पर शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो। इस कथा में रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई, हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी। तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते। अब लोग साल भर में कभी भी आप लिख लेना 17 मई को चालू हुआ है तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे, कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी पहुंचोगे, बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है, जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, किडनी लीवर कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था, जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त हो गई और मेरी बेटी बाबा देवादिदेव महादेव ने बचा लिया, उसका रुद्राक्ष उसके साथ था। ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी का तत्व है, उसको पहचानो। और केवल रुद्राक्ष लेकर नहीं, जब तुम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ, वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात कहकर बाबा से पाथरी पूजन कर कर कंकर शंकर की पूजन कर कर जब वापिस आओ, बेग मत खोलना, 3 महीने तक बंद ही रहने देना। 3 महीने में बाबा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करेगा, वही बेग लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव तत्व। 26 मई 2023 दोपहर में 1 बजे वीरों की भूमि राजस्थान झालरवाड़ा में एक दिन हिंदू हृदय सम्राट श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती उपलक्ष्य में एक दिन का सुंदर शिव चर्चा झारड़वाड़ा राजस्थान की पावन धरा पर 1 दिवसीय 26 मई को रखा गया है। झालरवाड़ा वाले राजस्थान के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, 1 दिवसीय सुंदर महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव को मनाने 26 मई को राजस्थान आ रहे हैं। 1 जून से
7 जून तक छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में 2 बजे से 5 बजे तक सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा होगी। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, आप सभी भाव से इस कथा को। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घृत चढ़ाना जरूरी है? शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है। इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहते हैं। पंचामृत स्नान का भगवान, इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलतः यहां शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां सहज भाषा में कहते थे उसको खांड अर्थात मीठा। शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो। बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो। सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना। विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना बेल प्रिय नहीं, शंकर को जितना शमी प्रिय नहीं, शंकर को जितना दूध दही प्रिय नहीं, शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदर। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है, ब्रह्मा जी केतकी के फूल को लेकर आए, उसने झूठ बोला। ब्रह्मा जी गाय को लेकर आए, शंकर भगवान के सम्मुख में झूठ बोला। ब्रह्मा स्वयं झूठ बोले तो सिर कटा। कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। और शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को सत्य प्रिय है, अगर झूठ बोला है। इसीलिए शिव महापुराण का स्पष्टीकरण किया जाए, वर्णन किया जाए, तो पहले के समय में अदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं हो सकती थी, पहले के समय में कोई सभाएं नहीं होती थी, पहले के समय में कोई निर्णायक मंडल नहीं होता था, पहले के समय में केवल एक निर्णय होता था। गांव के लोग ले जाकर शंकर के मंदिर में खड़ा कर देते थे और कहते थे उठा गंगाजली, और कहते तूने ऐसा नहीं किया। गंगाजली उठाकर कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। क्यों गंगाजली उठवाते थे? क्योंकि लोगों ने शिव महापुराण सुन रखी थी।
शिव महापुराण में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर के अंदर, शिव की चौखट पर, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण के अंतर्गत शंकर के अनुमोदन में, शिव मंदिर में, शिव चौखट पर अगर कोई भूल से भी झूठ बोल देता है तो उसकी जिंदगी नरक जैसी निकलती है महाराज। इसीलिए कहते तो उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं, उठा बोल दे। आपके भी जीवन में अगर किसी को कष्ट है, फिर निवेदन करूंगा, मंदिर में अगरबत्ती भले मत लगाओ, मंदिर में दीप भले मत जलाओ, मंदिर में पेड़ा भले मत चढ़ाओ। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके नजदीक में अगर कोई दुखी है, कष्ट में है, उसको यदि प्रेम की वाणी भी बोल ली है, एक रोटी भी प्रेम की खिला दी, किसी के चेहरे पर इस्माइल ला दी, तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर है साहब। मंदिर में दीप जलाने के लिए बेलपत्र भगवान माता पार्वती के अश्रु से है, रुद्राक्ष भगवान शंकर के अश्रु से है, शमी पत्र उमा और महेश्वर भगवान शंकर के विग्रह के सुख से जो जल प्रकट हुआ है, उस जल से शमी की उत्पत्ति है महाराज। दोनों के मिलन से, दोनों के मिलन से। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र होता है, अपनी अपनी एक साधना होती है जिसके अनुसार रुद्राक्ष काम करता है। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। कभी मौका मिले तो एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करना। पर एक मुखी रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होता है, जितना छोटे से छोटा होता है उतना सुख दे। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कोई भिखारी से भिखारी, गरीबड़े से गरीबड़ा भी अगर धारण कर ले, उसके घर में एक मुखी रुद्राक्ष अगर प्रवेश कर जाए तो सुख का अनुभव करा देता है, संपदा का अनुभव कराता है, सरस्वती का भाव प्रकट करता है, वैभव का भाव देता है। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। ये लक्ष्मी के लिए होता है। दो मुखी रुद्राक्ष बांधा को हरता है। कोई तकलीफ आ रही है, कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई काम नहीं हो रहा, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, बहुत तकलीफ आ रही है, तो दो मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसका कार्य सफल होता है। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष का शिव महापुराण में जो मंत्र दिया है ओम नमः, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में रुद्राक्ष के 14 मुखी रुद्राक्ष के मंत्र दिए हुए हैं। आप शिव महापुराण नहीं पढ़ सकते तो मंत्र लिख लें। दो मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। कैसा भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, जिसको विद्या में रुचि ना हो, पढ़ ही नहीं पा रहा हो, चित्त वृत्ति ही ना लग रही हो, मन ही ना लग रहा हो, परसेंट कम से कम होते जा रहे हो, तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के गले में लाल धागे में डाल दीजिए। नहीं डाल सकते तो बच्चे के कमरे में जहां वो पढ़ता है, विद्याध्ययन करता है, उसके कमरे में लगा दीजिए। तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। ये तीन मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। इन मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वो आपको 14 मुखी के रुद्राक्ष के पूर्ण होने पर वर्णन करते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है ओम क्लीं नमः। चार मुखी रुद्राक्ष खोई हुई वस्तु को प्रदान कर देता है महाराज। यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है, कोई सामान आपका रखा गया नहीं मिल रहा, चार मुखी रुद्राक्ष को एक चावल की कटोरी में, अक्षत की कटोरी में घर के केंद्र बिंदु में रख दीजिए महाराज। चार मुखी रुद्राक्ष 2 रात्रि तक रखा रहेगा। तीसरी रात्रि को खोई हुई वस्तु आपके घर में कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी, पर होगी, मालूम पड़ जाएगा कि वस्तु यहां है। चार मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। फिर वर्णन आया 5 मुखी रुद्राक्ष। ये कार्य में सिद्धि देता है। व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई नई दुकान खोली हो, नई फैक्ट्री खोली हो, नया कोई कार्य करने जा रहे हो, नहीं हो रहा है, पैसा लग रहा है पर आवक नहीं हो रही है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष फल प्रदान करता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को सफल बनाता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, रिश्ते बहुत आ रहे हो, संबंध नहीं हो रहा हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष
स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके गले में लाल धागे में डाल दिया जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीं हूं नमः। ओम हीं हूं नमः, ये 6 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। 7 मुखी रुद्राक्ष श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।